बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 की जो हिंदी की पुस्तक है मंजरी के नाम से, उस मंजरी हिंदी की पुस्तक का जो दूसरा पाठ है छोटा जादूगर, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जो काफ़ी शिक्षाप्रद है। आप हम सभी को उससे सीख लेने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वह जो है कहानी विषम परिस्थितियों में भी लड़ने की साहस देती है और यह न केवल एक अनुभवी मर्दराज लोगों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि जो अबोध बच्चे हैं जिनको उतना ज्ञान नहीं है इस दुनियादारी का, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो उस पाठ का जो पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को हम हल कराएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? और जहाँ जरूरत समझिएगा नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न है, कहानी का दूसरा चित्र देखकर बताइए कि निम्नलिखित में से छोटे जादूगर के पास कितने खिलौने थे। ठीक है, इसमें 6 जो है ये उत्तर है कि आप लोगों को इसके प्रसंग में बता दें कि जब लेखक जो है अपने पैसे से टिकट खिलौने पर निशाने लगाने के लिए देता है तो वह 12 लेता है, 12 के 12 जो है निशाने लगा देता है, लेकिन वह जादूगरी दिखाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए 6 खिलौने का ही उपयोग करता है। ठीक है, 6 है। खेल, दूसरा प्रश्न है, खेल दिखाते समय छोटे जादूगर का कौन सा खिलौना क्या अभिनय कर रहा था। ठीक है, समूह ख से छाटकर समूह क में मिलाना है। देखिए, समूह क में भालू है, बंदर है, गुड्डा है, बिल्ली है, गुड़िया है। ख में है भुड़कना, ब्याह करना, मनाना, रूठना, काना होना। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, आप लोग घर पर पढ़े भी होंगे इस कहानी को। इसमें से देखिए, भालू जो है आपका मनाने का काम करता है और जो बंदर है वो भुड़कने का काम करता है और बिल्ली जो है आपके रूठने का काम करती है। गुड्डा जो है काना निकलता है और गुड़िया का विवाह होता है। ये है इसका मिलान। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, छोटे जादूगर को किन परिस्थितियों ने इतना चतुर बना दिया था। इसमें आपका क है माँ की बीमारी और गरीबी ने, ख है जादू के प्रति आकर्षण ने, ग है काम करने की इच्छा ने और घ है बेकारी ने। इसमें सबसे जो उपयुक्त उत्तर है इस कहानी के आधार पर वह क है माँ की बीमारी और गरीबी ने। उस अबोध बालक जो मुश्किल से 13-14 साल का है, उसकी माँ बीमार है और पिता जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। उसके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है माँ का इलाज कराने के लिए, फिर भी वह अपने अंदर कौशल का विकास करता है। उस कौशल पर विश्वास करके जादूगरी के द्वारा पैसा कमा करके माँ के इलाज कराने का प्रयास करता है। ठीक है, यही परिस्थिति, उस परिस्थिति से हिम्मत नहीं हारना, साहस का भाव रखना, सकारात्मक भाव रखना, ठीक है, के कारण ये जो है क जो है इसका उपयुक्त उत्तर है। अगला आगे देखिए, जादूगर की माँ और पिता किन परिस्थितियों में थे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है इस कहानी के आधार पर कि जादूगर की माँ और पिता दोनों विषम परिस्थितियों में थे। माँ जहाँ बीमार होने के कारण आपके हॉस्पिटल में जो है आपका जो है भर्ती होना, फिर पैसे के अभाव में बाहर कर देना और उस जाड़े में भी उसको जाड़े से बचने के लिए उपयुक्त और आवश्यक कपड़ों का न होना और पिता का स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद होना, दोनों विषम परिस्थितियां थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके भाव में संपूर्णता थी। ठीक है, इसमें जो लेखक जयशंकर प्रसाद है उस बालक के कह रहे हैं कि भाव में संपूर्णता थी, अर्थात लेखक को बाद में पता चलता है कि यह जो बालक है कितने अभाव में है, फिर भी वह जो है उसके अंदर जो है आत्मविश्वास और सकारात्मकता का भाव भरा हुआ है। अर्थात इसका आशय ये है कि जिस प्रकार से एक अबोध बालक जिसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल की हो और उसके पास यथार्थ रूप में
परिस्थितियों से लड़ने के लिए आर्थिक संसाधन बिल्कुल न हो, फिर भी वह जो है संपूर्णता का कुछ नहीं है, फिर भी मेरे अंदर आत्मविश्वास, सकारात्मक भाव है, इससे ही मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूँगा। ये जो भाव उस बालक के अंदर है, वही भाव उसको जो है आपके ताश के पत्तों का तमाशा और खिलौनों से जादूगरी करने का प्रमाण सिद्ध करता है। ठीक है, ये है। बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया था। प्रस्तुत कहानी में जो बालक जो है अभी वयस्क नहीं हुआ है, फिर भी उसकी जो आवश्यकता थी अपने को भी जो है अपनी जो भोजन की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करें और कुछ ऐसा कमाएं जिससे माँ का भी इलाज कर दें, माँ के इलाज में भी कुछ सहयोग कर दें। तो उसका यह जो है जो निश्चय तभी पूरा होता है जब उसके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का भाव रहता है, और जो कुछ है उसी पर विश्वास करके कुछ कमाने की इच्छा करता है। तो अगर कोई भी विषम परिस्थिति हो, ऐसा देखा गया है समाज में, अगर आपके अंदर जो है सकारात्मकता का भाव है, आत्मविश्वास का भाव है, तो उसमें भी आप जो है एक ये समझिए कि चांदनी अभाव में भी, ठीक है, अमावस्या में भी एक तरह से आप चांदनी का अनुभूति कर सकते हैं, और उस परिस्थिति में भी अपने दिल में आशा विश्वास का भाव जगा करके आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के करीब पहुंच सकते हैं। जो आपका उद्देश्य है उसमें कुछ आप सफल हो सकते हैं। तो आपकी अगर आवश्यकता है, जैसे कहावत है कि आपकी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, नीड इज द इन्वेंशन ऑफ नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जो आजकल वैज्ञानिक विकास आपको दिखाई दे रहा है, वह हमारे पूर्वजों की एक आवश्यकता थी तो उन्होंने दिमाग लगाया, उस पर खोज किया, और आज देखिए विज्ञान हर जगह है। उसी का एक छोटा रूप लेखक ने उस बालक में दिखाया है कि उसके पास कुछ नहीं था, पिता जेल में बंद थे, माँ बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए कुछ पैसा नहीं, फिर भी उसके अंदर जो है ये आवश्यकता थी कि हमको जो है माँ के इलाज के लिए कुछ न कुछ करना है। तो उसके अंदर ये भाव पैदा हुआ, और उसमें उस भाव ने ये जागृति पैदा किया कि तुम्हारे पास अपनी बुद्धि, व्यक्तित्व है, समझदारी है, तो क्यों न तुम जो है ताश के पत्तों से और खिलौनों से भी जादूगरी करके पैसा कमा करके अपनी माँ का इलाज करा सकते हो। ठीक ना, ये भाव आ रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुख दुख का माँ अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। देखिए, लेखक के ये बताने का भाव ये है कि जो जिस माहौल, जिस परिस्थिति में रहता है, और उस माहौल परिस्थिति में रहते हुए उसके पास जो कुछ भी रहता है, उसी से अपने सुख और दुख का आकलन करता है। कल्पना करिए, एक फुटपाथ पर रहने वाला जो है आपके जीविकोपार्जन कमा करके, कुछ मेहनत कमा करके कमाने वाला है, उसके लिए सुख का आधार क्या होगा? जो थोड़ा जो है कुछ जो है काम फुटपाथ पर करने का मिल जाएगा, कुछ ऐसा उसके पास पैसा आ जाएगा कि उसका, उसके परिवार का खर्च चल जाए, वही उसके लिए सुख का बहुत बड़ा आधार होगा। और एक बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत पैसे कमाने वाले के लिए जो है थोड़ा सा अगर कुछ मंदी पड़ गई, अभाव आ गया, तो बहुत बड़ा दुख का आधार हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपने को समझौता कर लेता है, उसी से अपने सुख दुख का मूल्यांकन करता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़े दुख में भी जो जागरूक समझदार व्यक्ति हैं, बहुत स्वाभाविक ढंग से नैसर्गिक रूप में खुशी का भाव व्यक्त करते हैं, और बहुत बड़ा सुख में भी जिसको आत्मिक ज्ञान नहीं है, थोड़ी सी कुछ इच्छा विरुद्ध हुई नहीं कि दुख की अनुभूति करने लगता है, बहुत बड़ा दुखी हो जाता है। तो यह जो है सुख दुख का मापन मनुष्य के मन स्थिति के ऊपर होता है, ये बताने का प्रयास किए हैं लेखक। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। लेखक द्वारा, यह अगला प्रश्न है,
द्वारा लड़के छोटा जादूगर के विषय में यहाँ एक टिप्पणी है। लेखक ने लड़के के विषय में उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उन्हें छाप कर लिखना है। देखिए, ये तो हो गया आपका जो है कि उसके मुंह पर गंभीर निषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, पहली हो गई। और दूसरी ये है आपका कि उस अभाव में भी उसके भाव में संपूर्णता थी, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी आपकी है कि उस बालक को आवश्यकता ने इतना चतुर बना दिया था, ये आपकी तीसरी हो गई। उसके बाद व्यक्ति जो है अपने सुख दुख का मापन अपने ही साधनों के आधार पर करता है। उसका जो है ये जो है आपका कह रहे हैं लेखक ने उससे तुलना किया है उस बालक से। उसके बाद ये भी है कि उसके तिरस्कार में हंसी फूट पड़े, अर्थात तिरस्कार इसका कि इतने अभाव में है फिर भी उस अभाव को व्यक्त नहीं कर रहा है, खुशी और आत्मविश्वास का भाव व्यक्त कर रहा है। ये चौथी हो गई। ठीक है। लेखक द्वारा की गई छोटे जादूगर के वेशभूषा का वर्णन कीजिए। लेखक ने उस छोटे जादूगर के बारे में बताया है कि वह जो बालक था मुश्किल से 13-14 साल का, वह जो है चरखाने का हाफ शर्ट और पैंट हाफ पहना हुआ है। उसके कंधे पर जो है खादी की आपकी कहते हैं जो है झोला है, बैग है। उसके बाद कंधे पर जो है लिपटी हुई रस्सियां हैं। ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।